यूपी में तबादलों में भ्रष्टाचार और प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को हार्टलेस और संवेदनहीन करार दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अब इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पूनिया ने टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की और सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का सत्र हुआ और वो सत्र अब फिर से सवालों के घेरे पे है। लगातार इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मंत्री ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी और अपने मनमाफिक ट्रांसफर कर दिए। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार की तरफ से तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम आ पहुंचे हैं पीएल पुनिया साहब के पास, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर इस तरह की ये जो गतिविधियां और ये जो घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, क्योंकि पिछले सत्र में भी कुछ इसी तरह से हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है। सर, एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग सत्र हुआ और उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के मंत्री जो हैं वो अधिकारियों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि बातें नहीं सुनी गई और अब मन माफिक ट्रांसफर कर दिए गए और अब ज्यादातर उन ट्रांसफरों पर सवाल खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी, अपनी सरकार और बाकी के लोगों के सबके लिए, अपोजिशन लीडर्स के लिए भी कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है, और जगह भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुल के जो बात सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, उत्तर प्रदेश को खास तौर से मिला के, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा जानकारी छन छन के आती है लोगों के बीच में, जो लोग पैसा दे के आते हैं वो बताते हैं। पहले बहुत छोटे नीचे लेवल पर कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, लेकिन अब तो मंत्री लेवल पर, वरिष्ठ अधिकारियों के लेवल पर जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सामने आ रहा है, ये बहुत गंभीर है। अगर यहाँ भी भ्रष्टाचार होगा तो कहाँ जाएगा आम आदमी, कहाँ जाएगा जो साधारण कर्मचारी है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने हिसाब से कराना चाहता है, किसी के परिवार में कोई बहुत गंभीर रूप से परेशान है और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, किसी की परिवार में किसी की मौत हो गई तो अपने परिवार घर के नज़दीक चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा, पैसा नहीं दे सकता, तो उसकी तो कोई सुनी ही नहीं जाएगी। यहाँ सिर्फ उसकी सुनी जाती है जिसके पास मोटा पैसा देने के लिए है, और ये मोदी जी को अब इसका जवाब देना है। वो उसका कहाँ गया, तो कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो अब आपाधापी ही लगी हुई है, सब खाने में ही लगे हैं। किसी को नहीं मिला तो वो किसी दूसरे की शिकायत करता है, तो ये बहुत गंभीर बात है। सर, सरकारी स्कूलों को लेकर के भी सरकार के ऊपर कई सवाल हो रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहाँ जाएंगे बच्चे। और कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये कहा, क्योंकि वो भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि बच्चों को शिक्षा ना मिल पाए, इस वजह से ये कदम उठाए गए। देखिए, हर इंसान को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ पर भी, और विशेष रूप से केंद्र सरकार में हर चीज़ को निजी हाथों में दिया जा रहा है। अस्पताल, अब अस्पतालों में जो सुविधा नहीं है वो प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा है। आज किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ लोगों की इतनी भीड़ लगी है इलाज कराने के लिए। ये नहीं होना चाहिए था, वहाँ पैसा लगता है। सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा, हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
गरीब से गरीब व्यक्ति उनको मिले सुविधा। जो कार्ड जारी किया है स्वास्थ्य कार्ड का, वो उससे कोई लाभ नहीं है। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि इसमें तो बैलेंस नहीं बचा। वो इधर से उधर भागता घूमता फिरता रहता है और सरकार की तरफ से उसमें कोई सुनवाई नहीं है। शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो किसी समाज की जागृति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा के लिए ही विशेष रूप से उन्होंने कहा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना ज़्यादा पिएगा उतना ही ज़्यादा धाड़ेगा, ना वो किसी से दबेगा ना वो पीछे रहेगा, आगे चलेगा। समाज में शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और ये सरकार की जिम्मेवारी है। खास तौर से जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा आय नहीं है, आमदनी नहीं है, वो कहाँ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, हजारों हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे। जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल के नाम से जो खुले हैं, वो मोटी रकम फीस की वसूलते हैं। वो कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा। सरकार कराती थी, उपलब्ध कराती थी शिक्षा। भाई हम तो प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूलों में ही पढ़े, इंटर तक सरकारी स्कूलों में पढ़े और उससे आगे तक आईएएस भी। जब फाउंडेशन अच्छी शिक्षा मिलती थी, तो फाउंडेशन अच्छी थी तो हम आगे तक बढ़े, एमए किया, पीएचडी किया, आईएएस का इम्तिहान पास किया, जो कि मुश्किल होता है। वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ के आए थे। वहाँ पर सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई प्राइवेट स्कूल में जाएगा नहीं। सरकारी स्कूल में फीस कम होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तो वो किसका दिमाग खराब है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जाएगा। लेकिन सरकार तो अब चाहती है कि शिक्षा देना उनका काम नहीं है। शिक्षित अगर अशिक्षित भी रहेगा तो इनके कोई सिरदर्द नहीं है, क्योंकि इन्हें गरीबों की कोई चिंता नहीं है। और जो अमीर लोग हैं जिनका वो ध्यान देते हैं, वो पैसा दे के अच्छी से अच्छी शिक्षा, प्राइवेट एजुकेशन भी ले सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना बड़ा वर्ग बन जाएगा, अशिक्षित वर्ग बना रह जाएगा, जो एक बड़ी समस्या सामने आने वाली है। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर संसद का सत्र होता है तो कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए जाएंगे, पूछे जाएंगे? हाँ, पूछना चाहिए। हम सांसद जी से बोलेंगे कि इसके ऊपर इसको पार्लियामेंट में उठाया जाए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा देना केंद्र सरकार का भी दायित्व है और राज्य सरकार का भी दायित्व है। तो केंद्र सरकार के दायरे में आता है और ये पार्लियामेंट में उठ सकता है, पार्लियामेंट में उठना चाहिए। तो ये थे पीएल पुनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और सभी को सही तरीके से मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, अब ये गंभीर विषय बनता जा रहा है, क्योंकि कहाँ जाएंगे वो बच्चे, कैसे उनको शिक्षा मिलेगी, ये लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ भी जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं नितिन, टीएनपी न्यूज़।